दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 1996 में रिलीज हुई फिल्म फियर की, जो कि मार्क वालबर्ग की एक काफी जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी बॉलीवुड की एक काफी बड़ी हिट मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई है और अगर आपको पता है वो मूवी कौन सा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1996 में होती है और एक तालाब के किनारे पर एक काफी शानदार घर में हमें निकोल नाम की एक लड़की नहाती हुई नजर आती है। और वहां से वो तैयार होकर स्कूल जाने बाहर आती है, जिसमें वो अपने पिता स्टीव, अपनी स्टेप मॉम लोरा और अपने स्टेप ब्रदर गैरी के साथ रहती है। और बाहर स्टीव निकोल के कपड़े देखता है जो कि काफ़ी छोटे होते हैं और ये चीज़ स्टीव को पसंद नहीं आती, लेकिन वहाँ लॉरा और निकोल को ये चीज़ काफ़ी पसंद होती है। और वहाँ गैरी स्टीव को पिता पहली बार बुलाता है क्योंकि वो उसका स्टेप डैड था, जिसमें इस चीज़ से स्टीव काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से स्कूल जाने निकलते हैं। कुछ देर बाद निकोल अपने दोस्त सैम के साथ बात करती है, जिसमें वो लोग वहाँ से क्लब में जाने वाले होते हैं और वहाँ उनके मार्गो नाम की तीसरी दोस्त आती है और फिर तीनों क्लब में जाते हैं, जिसमें वहाँ मार्गो को किसी को देखना होता है और फिर तीनों क्लब पहुँचते हैं। और फिर वहाँ मार्गो मैक्स नाम के एक गुंडे को देखती है जिसे वो काफ़ी पसंद करती है। और वहाँ निकोल को भी मैक्स का दोस्त डेविड नजर आता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा हॉट लगता है। और फिर डेविड वहाँ पर पूल खेलता है, जिसमें उसे देखते ही निकोल को पहली नज़र का प्यार होता है। और अगले दिन एक पार्टी के लिए उन लोगों को एक पैम्पलेट मिलता है, लेकिन वहाँ निकोल डेविड को ही देखती रहती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें डेविड भी निकोल को देखता है। अगले दिन निकोल और स्टीव घर जा रहे होते हैं और वहाँ निकोल आज स्टीव के साथ रात को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने वाले होते हैं। और वहाँ निकोल खुश होती है क्योंकि अब उसके पिता उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं और बचपन में उन्होंने निकोल को एक बार छोड़ दिया था और अब उनके बदलते व्यवहार से निकोल काफ़ी खुश होती है। और वहाँ स्टीव वो लोग आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे ये वो बोलता है। और फिर वो लोग घर पर आते हैं और वहाँ स्टीव लॉरा से मिलता है और फिर स्टीव अपने कंपनी के एक आदमी से बात करता है, जिसमें उसे शाम को एक मीटिंग के लिए निकलना है ये चीज़ पता चलती है। और फिर वो बाहर आकर ये चीज़ अपने परिवार को बताता है, जिसमें वहाँ पर तीनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि स्टीव हमेशा ही काम में बिजी रहता है। और तब वहाँ स्टीव माफ़ी मांगता है और वहाँ से निकोल अपने रूम में आती है और वो मार्गो को आज रात को वो भी पार्टी में आ रही है ये बताती है। और फिर पार्टी में सभी लोगों के बीच में निकोल और मार्गो आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रंगीन पार्टी होती है। और वहीं पर मार्गो को मैक्स दिखता है और तब मार्गो उसके पास चली जाती है और वो दोनों नाचने लगते हैं। और फिर पार्टी में निकोल अकेली पड़ जाती है और वहीं पर डेविड उसके पास आता है और निकोल नाच नहीं रही ये वो बोलता है, जिसमें वो भी नहीं नाच रहा ये निकोल बोलती है। और तब डेविड बोलता है कि किसी ने अभी तक उसे डांस के लिए पूछा ही नहीं, जिसमें निकोल को वो काफ़ी स्वीट लगता है। और फिर उस क्लब में लड़ाई शुरू हो जाती है और तब डेविड वहाँ से निकोल को अपने साथ लेकर निकलता है और दोनों वहाँ से टेरेस पर आते हैं और वहाँ बाकी लोग भी आते हैं, जिसमें वहाँ मार्गो मैक्स के साथ निकल जाती है। और तब निकोल सीढ़ियों से डेविड के साथ नीचे आती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आती है और तब तक डेविड और निकोल कार से शहर से दूर एक तालाब के पास आते हैं, जिसमें निकोल बोलती है कि ये कार वही है जो कि ब्लास्ट हुआ करती थी। और तब डेविड बताता है कि ये एक काफ़ी अच्छी कार है जिसे ठीक से बनाया नहीं गया है। और तब निकोल को उसकी बातें पसंद आने लगती है। और फिर निकोल डेविड को अपने पिता से वो पहले नफरत करती थी क्योंकि वो बचपन में उसे छोड़कर गए थे ये बताती है। और वहाँ डेविड उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात करता है और उसके माता पिता फॉरेन में रहते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते ये वो बताता है, जिसमें निकोल बताती है कि वो उसे पहली मुलाकात में काफ़ी ज़्यादा अलग लगा था लेकिन वो काफ़ी स्वीट है, जिसमें डेविड बोलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और निकोल को उसकी कमियां बताने कहता है क्योंकि उसे वो हर तरह से परफेक्ट लगती है। और तब निकोल को घर जाना है ये वो बोलती है और वहाँ डेविड उसकी घड़ी का टाइम बढ़ा देता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। और वहाँ डेविड को और भी आगे बढ़ना होता है, लेकिन तब निकोल उसे रोकती है और यही उसकी कमी है ये वो बताती है। और तब डेविड उसके डिसीजन की तारीफ करता है और वो उसे आगे बढ़ने का इंतज़ार करेगा ये बताता है, जिसमें निकोल खुश हो जाती है।
कुछ देर बाद निकोल घर पहुंचती है और वहाँ लोरा काफ़ी परेशान होती है और तब निकोल उसका घड़ी खराब हुआ था ये बताती है और तब लोरा उसका वेश्या जैसा मेकअप निकालने कहती है और इस चीज़ से निकोल काफ़ी ज़्यादा भड़क कर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन स्टीव निकोल से बात करता है जिसमें वो समझ जाता है कि निकोल किसी लड़के के साथ थी और वहाँ निकोल हाँ बोलती है और वो डेविड के बारे में बताती है और तब स्टीव उसे कभी घर पर लाने कहता है और फिर वहाँ निकोल बताती है कि लोरा ने उसे वेश्या बोला। कुछ देर बाद स्टीव लोरा के साथ होता है जिसमें लोरा बोलती है कि स्टीव ने निकोल को काफी ज्यादा खुला रखा है और इस चीज से वो लोग परेशान हो सकते हैं और तब स्टीव उसे बोलता है कि उसे निकोल को वेश्या नहीं बुलाना चाहिए, जिसमें लोरा भी हाँ बोलती है और वो इस चीज के लिए माफी मांगती है। अगले दिन कॉलेज में निकोल को लेने के लिए डेविड आता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा वक्त साथ में गुजारते हैं जिसमें दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है और वो लोग शहर में घूम रहे होते हैं और तब डेविड को निकोल के घर वालों से मिलना है ये वो बताता है। अगले दिन डेविड आकर स्टीव से मिलता है और वहाँ डेविड के आते ही वो निकोल के कुत्ते और गैरी के साथ दोस्ती कर लेता है और वहाँ लोरा को गार्डन का काम करना होता है जिसमें डेविड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उसके साथ काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वो स्टीव के पास आता है जिसमें स्टीव अपने काम में काफ़ी बिजी होता है और वहाँ डेविड फ्रेश होने लगता है और तभी वहाँ पर मार्गो आती है और वो स्टीव को भी उनके साथ घूमने के लिए आने कहती है जिसमें वो स्टीव को सेड्यूस करने लगती है और ये चीज़ डेविड भी देखता है और वो हंसता है और ये स्टीव भी देखता है और फिर वहाँ से वो लोग दूसरे शहर में घूमने के लिए जा रहे होते हैं और तब स्टीव डेविड को 12 बजे से पहले घर पर निकोल को छोड़ने कहता है और तब डेविड हाँ बोलता है और फिर डेविड मौका देखकर घड़ी का टाइम पीछे कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ से निकोल डेविड आगे बढ़ते हैं जिसमें उनका रोमांस धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और फिर वो लोग एक काफ़ी शानदार मेले में आते हैं जिसमें वहाँ निकोल डेविड के प्यार में डूब चुकी होती है और फिर दोनों एक राइड में जाते हैं जिसमें निकोल डेविड से खुद को खुश करवाने लगती है जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरी तरफ स्टीव अपने काम को खत्म करने जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी घड़ी आधे घंटे पीछे है और अब उसे अपना काम खत्म करने न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। अगले दिन वो लोरा को ये चीज़ बताता है जिसमें वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों शहर से निकल रहे होते हैं और वहाँ दोनों अपने बच्चों को घर का ख्याल रखने कहकर निकलते हैं। कुछ देर बाद निकोल डेविड को फ़ोन लगाकर उसे घर पर बुलाती है जिसमें वो थोड़ी देर में आ जाएगा ये बताता है और तब निकोल उसे घर का सिक्योरिटी कोड बताकर डायरेक्ट घर में आने कहती है और फिर रात को डेविड कोड डालकर घर पर आता है और फिर वो निकोल के घर पर उसकी तस्वीरें देखता है और वहाँ से वो निकोल के पास आता है जिसमें वो अपने कपड़े निकाल देता है और फिर दोनों वहाँ पर करीब आने लगते हैं और फिर दोनों पहली बार साथ में सेक्स करते हैं। अगले दिन सुबह निकोल और सैम निकलते हैं जिसमें निकोल ने सैम को हर चीज़ बता दी होती है और वहाँ डेविड भी आता है और वो निकोल और सैम को गले हुए मलते देखकर भड़क जाता है और फिर वो निकोल के पास आकर सैम को मारने लगता है जिसमें निकोल उसे रोकती है और वहाँ डेविड उसे भी मारकर दूर करता है जिसमें निकोल भी घायल होती है और फिर निकोल डेविड को वहाँ से निकलने कहती है और तब डेविड वहाँ से निकल जाता है और फिर निकोल घर पर आती है जिसमें डेविड का हाथ लगने की वजह से उसकी आंख सूज चुकी होती है और तब लोरा उसके पास आती है और वहाँ निकोल को वॉलीबॉल खेलते वक्त चोट लगी ये वो बताती है और तब लोरा उसका मेकअप से उस दाग को छुपा देने कहती है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं और वहाँ से निकोल स्टीव को बाय बोलकर स्कूल जाने निकलती है और फिर निकोल स्कूल में आती है और तब उसे उसके बॉक्स में डेविड की चिट्ठी मिलती है जिसमें वो उससे माफ़ी मांगकर मिलने कहता है लेकिन निकोल को उससे नहीं मिलना होता। अगले दिन घर पर लोरा को एक आदमी फूल देकर जाता है और वो निकोल के लिए होते हैं जो कि निकोल लेकर कचरे में डाल देती है और ये चीज़ लोरा भी देखती है और फिर रात को निकोल काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और तब लोरा उससे बात करने चाहती है और वहाँ निकोल उसे पूरी चीज़ बताती है और वो फूल भी डेविड ने भेजे होते हैं और वो काफ़ी अच्छा है ये निकोल बताती है और तब वहाँ स्टीव आता है और वो समझ जाता है कि निकोल की आँख पर डेविड ने ही मारा है और तब वहाँ निकोल रोने लगती है और तब लोरा स्टीव को वहाँ से निकलने कहती है और वहीं पर स्टीव को एक प्रोटेक्शन का पैकेट मिल जाता है और तब वहाँ निकोल को डेविड से दूर रहने कहता है और फिर स्टीव वहाँ से निकल जाता है जिसमें निकोल को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती
और फिर लोरा स्टीव के पास आती है, जिसमें स्टीव बताता है कि उन लोगों ने कर लिया है। और तब लोरा बताती है कि वो किसी न किसी के साथ तो करने ही वाली थी, लेकिन स्टीव को डेविड पर भरोसा नहीं है, ये वो बताता है। अगले दिन निकोल मार्गो के घर पर होती है, जिसमें वहाँ वो लोग मैक्स और डेविड के बारे में बात करते हैं, जिसमें मार्गो समझ जाती है कि निकोल ने डेविड के साथ मजे किए। और वहीं पर मैक्स अपने दोस्तों के साथ आता है, जिसमें वहाँ निकोल को डेविड दिखता है और तब वो वहाँ से निकलने चाहती है। और तब डेविड उसके पास आता है और वो बोलता है कि जो भी हुआ उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है और उस दिन उसे लगा था कि वो लड़का उसे दबोच रहा है और इसी वजह से वो भड़क गया था और उसने सैम को मारा था। और वो निकोल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता, ये बोलता है। और तब निकोल काफ़ी ज़्यादा पिघल जाती है। अगले दिन स्टीव घर पर आता है और वो अपने पुल के पास देखता है, जिसमें डेविड, निकोल और लोरा दोनों को पुल में धकेलता है। और इस चीज को देखकर स्टीव भड़क जाता है और वहाँ लोरा उसे शांत होने कहती है। और निकोल डेविड से छुपकर भी मिल सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही, ये वो बताती है। और तब वहाँ स्टीव डेविड को निकोल के साथ देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। अगले दिन स्टीव लोरा को फोन लगाता है और वो उसे बताता है कि डेविड का कोई भी अमीर परिवार नहीं है, बल्कि वो एक अनाथ है और वो कई सारे अनाथालयों से धक्के मारकर निकाला गया है। और तब लोरा को लगता है कि वो अनाथ है, इसलिए शायद उसने झूठ बोला होगा और यह नॉर्मल है, लेकिन स्टीव को ये चीज पसंद नहीं आती। और फिर स्टीव वहाँ से कार लेकर निकलता है और वो स्कूल के पास डेविड को देखता है और वो उसके पास आकर उसे अपने साथ आने कहता है, जिसमें दोनों दूर एक जगह पर आकर बात करते हैं। और तब वहाँ स्टीव आकर डेविड को बोलता है कि उसे अब निकोल से दूर रहना होगा, वरना वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारेगा। और तब डेविड उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और स्टीव उसका कुछ भी नहीं कर सकता, जिसमें वो निकोल को पहले ही एक बार छोड़ चुका है, ऐसा उसे लगता है। और उसके हिसाब से लोरा भी उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि वो भी कभी कभी डेविड पर नजर डालती है, ये चीज उसे पता होती है। और तब वहाँ स्टीव डेविड ने अगर उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे मारने की धमकी देकर निकल जाता है। और तब डेविड खुद को ही वहाँ पर मारने लगता है। कुछ घंटों बाद निकोल भटकी हुई घर पर आती है और वो स्टीव से मिलती है और आज उन्होंने जो भी किया वो ठीक नहीं है, ये वो बताती है। और तब वहाँ स्टीव उसे बोलता है कि उसने जो भी किया तो वो सही था। और तब निकोल बोलती है कि उन्हें डेविड को मारना नहीं चाहिए था। और तब स्टीव उसने डेविड को हाथ भी नहीं लगाया, ये वो बोलते हैं। और तब वहाँ से निकोल निकलती है, जिसमें डेविड नीचे ही होता है और वो निकोल को लेकर निकल जाता है। और इस चीज़ से स्टीव काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। और फिर निकोल और डेविड आगे बढ़ते हैं और दोनों शहर से दूर आते हैं और फिर दोनों एक जगह पर आकर किस करते हैं। कुछ घंटों के बाद डेविड निकोल को उसके घर पर छोड़ता है और वहाँ वो उसे उसके घर पर पार्टी पर आने कहता है, जिसमें निकोल को अभी घर पर जाकर अपने पता स्टीव को मनाना है, ये वो बताती है। और तब डेविड वहाँ से निकलता है और फिर निकोल अपने घर पर देखती है, जिसमें वो अभी भी स्टीव से काफ़ी नाराज़ होती है और इसी वजह से वो डेविड के घर पर जाकर उसे सरप्राइज़ देने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद वो डेविड के घर के बाहर पहुंचती है और वहाँ से वो पीछे के रास्ते से अंदर देखती है, जिसमें अंदर पार्टी चल रही होती है और वहाँ निकोल को मार्गो और मैक्स करीब आते हुए दिखते हैं। और वहीं पर डेविड आता है और वो मार्गो को वहाँ से लेकर निकलता है, जिसमें वो लोग भी करीब आने वाले होते हैं। और इस चीज़ को देखकर निकोल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो वहाँ से अपनी कार लेकर निकलती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा रोते रोते घर पर आती है। अगले दिन सुबह स्टीव उठता है और उसे एक पेपर मिलता है, जिसमें वो हमेशा से सही थे और निकोल अब कभी भी डेविड से बात नहीं करेगी, ये लिखा होता है। और तब स्टीव निकोल के पास आता है और फिर स्टीव उसे सोते हुए देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर स्टीव वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन निकोल स्कूल में सैम से बात कर रही होती है और वहीं पर डेविड आ जाता है और तब निकोल वहाँ भड़क जाती है और वो डेविड को उससे दूर रहने कहती है, जिसमें डेविड काफ़ी ज़्यादा भड़कता है और तब निकोल वहाँ से निकल जाती है। और फिर रात को निकोल से मिलने के लिए मार्गो आती है और तब वहाँ निकोल काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई होती है और वहाँ से बाहर आकर मार्गो उसका कारण पूछती है और तब वहाँ निकोल उसे बताती है कि उसने डेविड के घर पर सभी चीज़ें देख ली। और तब वहाँ मार्गो रोने लगती है और वो बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी और डेविड ने उसका रेप किया, जिसमें निकोल वहाँ से निकल जाती है। और तब वहाँ मार्गो और भी ज़्यादा दुखी होती है
और फिर मार्गो वहाँ से निकलती है और रास्ते में डेविड उसका पीछा करता है। और तब मार्गो वहाँ से आगे बढ़ती है और वो एक जगह पर गाड़ी रोक देती है, जिसमें डेविड उसे पकड़ लेता है और उसने निकोल को क्या बोला ये वो पूछता है, जिसमें मार्गो ने उसे कुछ भी नहीं बताया ये वो बोलती है। और तब डेविड उसे जाकर सभी चीज़ें झूठी है ये बताने कहता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर रात को डेविड निकोल के घर पर आकर स्टीव से बात करता है, जिसमें उन लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है ये वो बताता है। और तब स्टीव उसे निकोल से दूर रहने कहता है और तब डेविड वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ डेविड को निकोल का जुनून बढ़ने लगता है, जिसमें निकोल सिर्फ उसी की है ऐसा वो अपने शरीर पर लिख देता है। अगले दिन निकोल स्कूल पर आती है और वहाँ उसे सैम मिलता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें डेविड भी उन्हें देख लेता है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद निकोल और सैम निकलते हैं और वहाँ से निकोल लोरा के साथ घर पर जाने निकलती है और सैम अपने घर की तरफ जाता है, जिसमें रास्ते में उसे डेविड मिलता है और वो उसे बताता है कि वो कई सारे अनाथालयों से निकाला गया है, जिसमें वो सब लोगों को परेशान किया करता था और अब वो उसे भी परेशान करेगा। और तब सैम वहाँ से भागता है और तब डेविड उसका पीछा करता है और वो उसका गला पकड़कर उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ स्टीव अपने काम खत्म करके ऑफिस से निकलता है और वहाँ पर उसे उसकी गाड़ी काफ़ी बुरी हालत में मिलती है, जिसमें उसे एक लेटर में डेविड ने धमकी भी दी होती है। और तब स्टीव अपनी दोस्त से उसकी कार मांगता है और फिर हमें एक मॉल में लॉरा, निकोल और गैरी घूमते हुए नजर आता है, जिसमें डेविड की नज़र उन्हीं पर होती है। और वहाँ से निकोल वॉशरूम जाने निकलती है और तब डेविड भी वॉशरूम में घुसता है और वो निकोल को पकड़ लेता है, जिसमें वो उसका मुंह बंद कर देता है और वो अभी भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और ये दुनिया उन दोनों को अलग करना चाहती है, लेकिन वो ये होने नहीं देगा ये बोलता है। और फिर डेविड वहाँ से निकल जाता है, जिसमें निकोल काफ़ी ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ स्टीव डेविड के घर पर आता है, जिसमें वहाँ पर पूरा घर खाली होता है और फिर स्टीव पूरे घर में घूमता है और वो डेविड के कमरे में आता है और वहाँ उसे निकोल का काफ़ी सारा सामान के साथ उसकी फैमिली फोटोज और निकोल के इनर्स मिलते हैं। और तब स्टीव भड़क जाता है और वो सभी चीज़ों को तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद डेविड अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है, जिसमें वो घर खुला मिलता है और तब वो लोग चौंक जाते हैं और वहाँ पूरा घर तहस महस होता है, जिसमें इस चीज़ से सभी लड़के भड़क जाते हैं और वहाँ डेविड सामने आता है और उसे पता है कि ये चीज़ किसने की ये वो बताता है, जिसमें सब लोग उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव अपने घर पर ऑफिसर से बात करता है, क्योंकि डेविड ने निकोल पर बाथरूम में हमला किया था, लेकिन इस चीज़ के लिए डेविड को जेल नहीं भेजा जा सकता ये ऑफिसर्स बताते हैं और इस चीज़ से स्टीव भड़क जाता है। और फिर सभी लड़के निकोल के घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो लोग जंगल से अंदर जाने तैयार होते हैं, जिसमें डेविड सभी लोगों को निकोल से दूर रहने कहता है। और फिर निकोल के घर पर मार्गो आती है और वो काफ़ी दुखी होती है और फिर वो बताती है कि डेविड ने सैम को मार दिया, जिसमें सभी लोग डर जाते हैं। और वहीं पर उनके घर के कुत्ते का सर कटा हुआ मिलता है, जिसमें सभी लोग डरते हैं और वहाँ स्टीव पुलिस बुलाने चाहता है, लेकिन बाहर से सभी लाइंस को उन लड़कों ने काट दी होती है और ये स्टीव समझ जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्टीव ने रखी हुई है ये लॉरा बताती है, जिसमें निकोल बताती है कि डेविड को कोड पता है। और तब स्टीव भागता है और उन लोगों को दरवाजे को वो वहाँ पर उनके घुसने से पहले ही बंद कर देता है। और फिर स्टीव डेविड को देखता है, जिसमें डेविड उसे बोलता है कि स्टीव को उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। और फिर वो लोग सभी खिड़कियों को तोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो खिड़कियाँ काफ़ी मजबूत होती है। और फिर निकोल वहाँ से ऊपर अपने कमरों में मार्गो और गैरी के साथ जाती है और फिर वहाँ पर वो लोग सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं और वहाँ सभी लोग काफ़ी डरने लगते हैं। और वहीं पर वो लोग ड्रिल मशीन से सभी चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, जिसमें स्टीव उन्हें रोकने जाता है और वो लोग सभी जगह पर हमला करते हैं। और तब स्टीव और लॉरा उन दरवाजे पर कपबोर्ड्स को रखने लगते हैं। दूसरी तरफ ऊपर से एक लड़का घुसने का ट्राई करता है और तब वहाँ निकोल उसे मारकर नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ से स्टीव और लॉरा सभी जगह के दरवाजे को बंद करने लगते हैं। और दूर से सिक्योरिटी गार्ड घर को देखता है, जिसमें लाइट चालू बंद होती है और तब वो घर पर फ़ोन लगाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं लगता। तब वो घर पर चेक करने जाने निकलता है
और फिर गार्ड घर की तरफ आगे बढ़ता है और तब डेविड उसके पास आता है और तब वहाँ गार्ड उसे पकड़ लेता है और वहाँ उसके पास मैक्स आता है और तब गार्ड दोनों को पकड़ लेता है और वहीं पर स्टीव आकर मैक्स और डेविड को मारने लगता है और वहीं पर पीछे से उनका एक दोस्त गार्ड को मार देता है और फिर डेविड और मैक्स स्टीव को पकड़कर मारते हैं और ये चीज़ निकोल भी देखती है जिसमें डेविड उसे देखता है और फिर तीनों बाहर आकर स्टीव को मारने की धमकी देते हैं और तब लॉरा दरवाज़ा खोल देती है और वहाँ से सभी लोग अंदर जाते हैं और तब वहाँ निकोल देखती है कि लॉरा की गाड़ी में फ़ोन है और उससे वो लोग पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन वहाँ खिड़की से सिर्फ गैरी ही निकल सकता है और तब वहाँ से गैरी भागकर घर से बाहर आता है और नीचे सभी लोग आकर लॉरा और स्टीव को बांधने लगते हैं और फिर ऊपर से एक आदमी की नजर से बचकर गैरी नीचे आता है जिसमें वो आदमी को उस जगह पर शक होता है और फिर गैरी जाकर गाड़ी में से लॉरा का फोन लेता है और वहीं पर उसके सामने वो गुंडा आ जाता है और तब गैरी गाड़ी शुरू करता है और उस गंडे पर चढ़ा देता है जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है और फिर गैरी वहां से फोन लेकर पुलिस वालों को फोन लगा देता है। दूसरी तरफ ऊपर मैक्स निकोल के कमरे में आता है और वहाँ वो निकोल को पकड़कर उसका रेप करने चाहता है और तब मार्गो आगे बढ़ती है और वो मैक्स पर चढ़ती है और तब मैक्स उसे पकड़कर मारता है और फिर डेविड स्टीव को उठा लेता है और वो ऊपर आता है जिसमें मैक्स निकोल पर रेप करने की कोशिश करता है और तब डेविड उसके पास आता है और वहीं पर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और फिर वो निकोल को उसके पिता को हमेशा के लिए बाय बोलने कहता है जिससे दोनों हमेशा के लिए एक हो सके और तब निकोल रोने लगती है और वहाँ डेविड आगे बढ़ता है और स्टीव के चलते निकोल काफी बंधी हुई है ये वो बोलता है और फिर डेविड स्टीव को मारने चाहता है और तब निकोल को एक सलिया मिलता है और उसे वो डेविड को मारती है जिसमें डेविड घायल होता है और वहाँ स्टीव उससे लड़ने लगता है और वहीं पर वो उसे मारकर घर के बाहर खिड़की से फेंक देता है जिसमें डेविड घर के बाहर नीचे गिरकर वहीं पर मारा जाता है और फिर घर पर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं जिसमें वहाँ पर सभी लोग ठीक होते हैं और वहाँ स्टीव निकोल को संभालता है और फिर सभी लोग मिलते हैं। अगले दिन पुलिस आकर पूरे मामले की तहकीकात करती है और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।